एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊं जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से। भगवान नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से भगवान सत्यनारायण रूप में स्वरूप एक इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। ये व्रत के अलग अलग अध्याय में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है। सत्य का पालन करने पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती, इसीलिए जीवन में सत्य व्रत का पूजन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने से भगवान केवल नाराज होते अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बांधों से सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में ये कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा, लोकप्रिय सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगम्य, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दूध होती है, जिससे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मध, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो अत्यंत प्रिय है। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, श्री व्यास जी ने कहा, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसे कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनो। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना के से विभिन्न लोकों को भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म के अनुसार नाना योगियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों को सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उन्हें देवादिदेव वह स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अनंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुणगाणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? आपके मन में क्या है, कहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृतलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोगों बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपके मेरे ऊपर कृपा हो तो वो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अपनी इच्छा से बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी
मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार के विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा है प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक बताए। श्री भगवान ने कहा, ये सत्यनारायण व्रत दुखों शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा संपन्न विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर ब्राह्मणों और बंधुओं बांधों के साथ धर्म के में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूड़ अथवा गेहूं के चूड़ के अभाव में साठी चावल का चूड़, शक्कर या गुड़, ये सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी में ये सबसे छोटा उपाय है। दूसरा अध्याय है श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। ये व्रत के अलग अलग अध्याय में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है। सत्य का पालन करने पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। इसीलिए जीवन में सत्य व्रत का पूजन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने से भगवान केवल नाराज होते अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बांधों से सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में ये कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा लोकप्रिय सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगम्य, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, धूप होती है, जिससे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो अत्यंत प्रिय है। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, श्री व्यास जी ने कहा, नैवेश्य, शरद तीर्थ में शौकैन आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसे कहा था उसे कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनो। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना के से विभिन्न लोकों को भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म के अनुसार नाना योगियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों को सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा तथा
बनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उन्हें देवाधिदेव वह स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अनंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुणगाणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? आपके मन में क्या है? कहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वीलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोगों बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपके मेरे ऊपर कृपा हो तो वो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अपनी इच्छा से बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार के विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, है प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? ये सब विस्तार पूर्वक बताए। श्री भगवान ने कहा, ये सत्यनारायण व्रत दुखों शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा संपन्न विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर ब्राह्मणों और बंधुओं बांधों के साथ धर्म के में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूड़ अथवा गेहूं के चूड़ के अभाव में साठी चावल का चूड़, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी में ये सबसे छोटा उपाय है। दूसरा अध्याय है श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने ये सत्यनारायण व्रत को किया था उसे मैं भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नगर नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मणों को देखकर वृद्ध ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, ये सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ।
यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आपका कोई उपाय हो, जानते हो तो कृपा कर मुझे बतलाओ। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्रह्मदेव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत करने के विधान को भी ब्राह्मण से यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को उसी प्रकार वैसे ही करूँगा, ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बांधों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के अभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वो सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, वो हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री शुद्ध जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वो द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बांधों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत किया हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी वहाँ रख कर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, ये सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे ये सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वो नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन हुआ। लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया और जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे, उसी दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वो पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवा मात्र लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक दुखों को उपभोग कर अनंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक चला गया। सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय, जो जगत के कल्याण के लिए मैं आपको बतलाती हूँ। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है?
तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भी भरे हैं। ऐसे ही निष्ठुर रुआड़ी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुए अर्थात जल के ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वाड़िक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने शाप दिया था। इसी स्थिति में वो वही चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होती है। दामाद की बात सुनकर वो साधु बनिया उसके पास गया और दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वो उनकी स्तुति करने लगे। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं आपकी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर जनार्दन संतुष्ट हो गया। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वो साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वो आनंद से परिपूर्ण हो गए और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वो देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए। दूत के मुख से यह बात सुनकर वो महान आनंद से विह्वल हो गए और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वो कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए वो चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्टा हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या और पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का
आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा क्या हुआ। आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली। अभी अभी नौका के साथ वो कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का तब भी कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वो स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार का आचरण को देखकर भार्या सहित वो धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गए और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया या अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्स भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वो पुनः आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हो। कन्या की वो बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बांधों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर वो सत्य वैकुंठ लोक में चला गया। 5वां अध्याय। सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया और वहाँ उसने देखा कि गोपगण बांधों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर अहंकार बस न तो वो वहाँ गया और न उसे भगवान सत्यनारायण को प्रसाद प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में ये निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वो राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वो भगवान
वो पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गए तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपूर्ण वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति पूर्वक होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बांधों में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वो सभी क्षिप्त फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपूर्ण वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली भगवान विष्णु को ही कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूपों धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करके कलयुग में संतान भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है और सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसने अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ आप लोग सुने। महान प्रजा संपन्न संतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त हुआ। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त हुआ। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से उसके जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने अरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु की अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वो सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाड़ खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।